हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस लेके आना चाहते हैं एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। ये एक जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग यूनिवर्सल मैसेज या मैसेज फ्रॉम द पर्सन इन योर माइंड ड्रॉ करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग। लेट्स स्टार्ट विथ योर टैरो मैसेजेस। Next 24 hours, Spirit. What is happening in the next 24 hours for the collective here? Wow, the Chariot, the 10 of Cups energy, we have the Temperance energy, Devil जिसे clarify कर रहा है Justice, which is a very powerful energy here, and the Page of Cups energy. Wow, bottom deck है Magician. Listen, I'm getting this energy of इस टाइम पे यूनिवर्स आपको सारा बैकअप देने के लिए तैयार है जो आप मांग रहे हो या जो जिसकी आपको ज़रूरत है। बिकॉज आई एम फीलिंग कि यूनिवर्स इस टाइम पे आपको बहुत किसी बड़े चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। इट्स लाइक एक बड़ा सा युद्ध जो आप लड़ने जा रहे हो, या कोई बड़ा सा प्रॉब्लम जिसके अंदर आप फंसे हुए हो, कोई बहुत बड़ा एक्शन मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में जो आप लेके आने वाले हो। यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ों में बैकअप देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हेल्प सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, या ये जो बहुत बड़ा आइडिया है, या ये जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आप अकेले नहीं हो। इसमें आप काइंड ऑफ अगर इसे एज अ लाइक एंजाइटी आप देख रहे हो, तो यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ प्रोटेक्शन भेजना चाहते हैं ताकि आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सको। लिसन, आई फील लाइक आज के लिए आज जो रीडिंग है वहाँ पे वही लोग ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे जो अपने लाइफ में किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, या आप किसी ऐसे जगह से गुज़र रहे हो ज़िंदगी में जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, जहाँ पे सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट नहीं है, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। कहीं पे आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम है, कहीं पे आपके आइडियाज़ बैकफायर कर रहे हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आप इस वक्त गुजर रहे हो। कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ फैमिली सिचुएशन, लाइक कुछ ब्रेकअप्स या कुछ सेपरेशन, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स, या फैमिली में किसी का सेपरेशन, लाइक डिवोर्स, और समथिंग इज़ हैपनिंग, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, एंड आप बस एक जगह, आप एक पर्पस ढूंढ रहे हो टू कम आउट ऑफ दिस। आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं तो हैप्पीनेस होगा, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो मैं इस जगह से निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी, कभी तो मैं खुश रह पाऊंगी, कभी तो मैं सेटिस्फाइड रह पाऊंगी। एंड यही से यूनिवर्स आपको निकालने में पूरा कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अ टफ सिचुएशन, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अकेले नहीं हो, बिकॉज यूनिवर्स इज़ लाइक दिस मैजिशियन जो आपको वो सारा चीज़ प्रोवाइड करेंगे। आपको बस रिकॉग्नाइज करना है कि आप उन चीज़ों को रिसीव कर रहे हो या नहीं। आप देखेंगे कि कितने भी प्रॉब्लम में आप क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से आप एक हल निकाल लेते हो, कहीं ना कहीं से आप आपको एक सल्यूशन मिल ही जाता है। एंड दैट इज़ हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग। सो डोंट फील लाइक कि आप यहीं पे परमानेंटली रह जाओगे, या परमानेंटली आपके लाइफ में इतना बड़ा अंधेरा आ गया है, या आपका लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगा। ये सच नहीं है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ कारमा या कार्मिक सेटलमेंट्स जो आपके लाइफ में हो रहे हैं इस वक्त। ये कारमा आपका खुद का हो सकता है, आपका किसी और के साथ हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप्स काइंड ऑफ हो सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें
कार्मिकली इस टाइम पे सेटल होने वाला है या ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते में एक सडन चेंज आया है, एक सडन बदलाव। आप जिस तरीके से इन लोगों को देखते थे या आपके मन में इन लोगों के लिए जो फीलिंग्स था या जो आप सोचा करते थे उसमें एक चेंज, बिकॉज दिस इज़ अ सेटलमेंट दैट इज़ हैपनिंग एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं या आप लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करने वाले हो। इट्स लाइक अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग, बट फ्रेश न्यू बिगिनिंग के लिए पुराना चैप्टर का कंक्लूड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कंक्लूजन फिलहाल हो रहा है ताकि आप इस नए चैप्टर में मूव इन कर सके। देर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ इमोशनल ट्रबल जो शायद आप फेस कर रहे हो इस 24 घंटे में। आई फील लाइक आपके इमोशंस अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या आप बिल्कुल भी एंजाइटी में हो या आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो या आप थोड़े से टेंशन ले रहे हो या फिर आप बिल्कुल इमोशनली विदड्रॉन हो, लाइक आपके अंदर से इमोशन का कुछ भी नहीं आ रहा। सो इट्स लाइक आप एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इमोशन में, लाइक एक्सट्रीम इमोशंस आप फेस कर सकते हो। बी केयरफुल ऑफ दैट। इमोशंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो कुछ लोग आप कुछ ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। अगर ये ट्रैवलिंग नहीं है, दिस कुड बी आप प्लान कर रहे हो कि मुझे अपना नेक्स्ट जॉब कहाँ चाहिए, मुझे अपना घर कहाँ चाहिए, लाइक मटेरियलिस्टिक गोल्स है कुछ, या मुझे अपने लिए ये महंगा चीज़ चाहिए, ये वो समथिंग जो आप प्लान कर रहे हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि पहले आप इस प्रेजेंट सिचुएशन को संभालिए, क्योंकि आप जो भी प्लान कर रहे हो वो डेफिनेटली होगा, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन को आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। प्रेजेंट लाइफ आपका जो है, करियर या फाइनेंस या हेल्थ या फैमिली रिलेशनशिप्स, कुछ भी आप पकड़ ले, करंट जो सिचुएशन है वो सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जाके आपका ये फ्यूचर टारगेट, फ्यूचर गोल या आप जो भी यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं वो डेफिनेटली मुमकिन होगा। देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग जो ज़रूरी है यहाँ पे। आई डोंट सी दैट आप इमोशनली एक बेटर जगह पे है, राइट? एंड आई डेफिनेटली गेट दिस एनर्जी दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ लिसन, आई फील लाइक आपके आसपास कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुआ है या कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको ये स्ट्रेस और एंजाइटी में डाल रहे हैं, मे बी जानबूझ के, मे बी अनजाने में, या आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं। बट व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग कि इन लोगों पे, इन सिचुएशंस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये लोग आपके लाइफ में टेम्पररीली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, या ये लोग एक्चुअली में टेम्पररी लोग हैं। मे बी आपके ऑफिस में आपके बॉस, आपके मैनेजर या कोई कलीग और वट एवर दीज पीपल आर, बट आपका गोल परमानेंट है, आपका टारगेट परमानेंट है, आपका ड्रीम, आपका सपना, आपका एम्बिशन परमानेंट है। उसके ऊपर फोकस कीजिए। ऑल्सो कम आउट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस। लाइक आप क्या कर रहे हो कि कुछ जगहों पे लाइफ में आपने बहुत कुछ गो थ्रू किया है ज़िंदगी में, सो आप हर चीज़ को डाउट कर रहे हो। आप कुछ भी नया करने जाते हैं, आप उसको डाउट करते हैं। आप किसी भी इंसान से बातें कर रहे हो, आप उस इंसान को बिना जाने, बिना सोचे ही काइंड ऑफ जज कर रहे हो मन ही मन। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट या क्रिटिसिज्म जो आपसे बाहर आ रही है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि हर चीज़ को इतना ओवरथिंक मत कीजिए, हर चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा रीजनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ को ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होने दीजिए अपने लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अंधाधुंध चीज़ों को करें या किसी को भी आप विश्वास कर ले या आप कुछ भी करें जो बाद में रिग्रेट हो, नहीं। बट अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, अननेसेसरी जजमेंट, अननेसेसरी डर, अननेसेसरी डाउट, ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना एनर्जी को नेचुरली अनफोल्ड होने देंगे उतना बेहतर है, उतना आप देखेंगे दैट सिचुएशन कैसे आपके कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर आप जितना ज़्यादा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि कुछ चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना है, कुछ चीज़ों को नेचुरली होने देना है। आपको उसे कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है?
नाउ लेट्स सी योर यूनिवर्सल एडवाइस या आपका जो मैसेज है फ्रॉम योर पर्सन इन योर माइंड. वी हैव सपोर्ट, वी हैव एक्सप्रेस योर लव, एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी अभी. वी हैव ओपन योर हार्ट, सी इट्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही आपको क्या बोल रही थी कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे. यूनिवर्स आपको वो सारा हेल्प भेजना चाहते हैं, सारा सपोर्ट भेजना चाहते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है इस मोमेंट पे, इस अंधेरे से बाहर आने के लिए, इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए. यूनिवर्स इज गिविंग यू दैट सपोर्ट. नंबर 2, यू हैव टू बी ओपन, एक्सप्रेस लव, ओपन योर हार्ट. इतना ज़्यादा जजमेंटल, इतना ज़्यादा डाउटफुल रह के कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी में. यू हैव टू बी following the natural flow of the universe. Okay, so just open yourself up. Emotional balance, express love, open your heart. Emotional balance के ऊपर फोकस कीजिए. ज़्यादा इमोशंस भी अच्छे नहीं है, एकदम इमोशन लेस हो जाना भी अच्छा नहीं है. दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट होगा लाइफ में. इमोशनल बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ पे इमोशन दिखाना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, इमोशनल बाउंड्रीज क्या होना चाहिए, कैसे उस बाउंड्रीज को मेंटेन करना है. बस इतना अगर आप सॉर्ट आउट कर लिए, दैट्स इट. और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है टू बैलेंस दिस ऑफ. आई फील लाइक आज लव के बारे में ज़्यादा मैसेजेस आया ही नहीं है आपके लव लाइफ के बारे में, बिकॉज आप लव या इमोशनली ओपन नहीं हो. या तो आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, या तो कुछ अगर ब्लॉकेजेस है, आप उन ब्लॉकेजेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे के चुप बैठे हो. आपको लग रहा है ये ब्लॉकेजेस है तो बस ये दिस इज़ ओवर. लाइक या तो आप गिव अप कर रहे हो, या तो आप लाइक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और डाउट मुझे महसूस हो रहा है आपके एनर्जी से अबाउट दिस रिलेशनशिप, दिस मैरिज या दिस पर्सन. एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि जब तक आप इस ब्लॉकेज, अपने अंदर के ब्लॉकेज को नहीं हटाएंगे, तब तक आप कितना भी कोशिश कर ले, आप एक्चुअल रियलिटी को नहीं समझ पाएंगे. क्योंकि आप उस रियलिटी को कंटिन्यूसली जज कर रहे हो, कंटिन्यूसली क्वेश्चन कर रहे हो, कंटिन्यूसली डाउट कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो. आपको असलियत अगर यूनिवर्स दिखा भी दिए, फिर भी आप उसे वैसे देख नहीं पाएंगे, उस नज़रिए से देख नहीं पाएंगे. क्योंकि आप खुद एक नज़रिया, आप खुद एक काइंड ऑफ अपने माइंड में आइडिया क्रिएट कर चुके हैं. एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि उस आइडिया को तोड़ना ज़रूरी है ताकि आप रियलिटी से और भी ज़्यादा जुड़ पाए, ताकि आप चीज़ों को वैसे देख पाए जैसे कि वो है, ना ही वैसे जैसे आप देखना चाहते हैं या व्हाटएवर. Awakening, live in the moment. Yes, definitely. I told you that अभी प्रेजेंट में जीना इम्पोर्टेंट है. प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है. फ्यूचर एंड ऑल दैट सब ठीक है, बट प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे आपका फोकस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो लाइफ में. प्रॉब्लम है पर आप उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा नज़रअंदाज करके आप कुछ और करने जा रहे हो. प्रेजेंट को ना देख के आप फ्यूचर बनाने जा रहे हो, दैट्स फाइन. लेकिन प्रेजेंट में चीज़ें पहले बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसमें स्टेबिलिटी कायम रहे, उसका जो बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए. क्योंकि आपका फ्यूचर का जो बुनियाद है वो आपके प्रेजेंट में है. सो लिव इन द मोमेंट. अवेकनिंग, देयर इज़ अ lot of universal support plus karmic situations जो end हो रहे हैं. आप transform हो रहे हो as a person, but maybe आपको वो immediately समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे 1-2 दिन में नहीं होता है कि आज सुबह उठ के ट्रांसफॉर्म हो गई मैं, ऐसा नहीं होता है. सो मे बी आपको immediately वो समझ में नहीं आएगा, पर कुछ दिन बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे इस टाइम पे, यू विल सी द चेंजेस. सो इस वक्त के जो चेंजेस है, इस वक्त आपका जो गट फीलिंग है, इस वक्त यूनिवर्स जैसे भी आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, करने दीजिए. डोंट स्टॉप इट, डोंट रेजिस्ट इट. टुडे, आज नेक्स्ट 24 आवर्स या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर द डे. For today, what is the energy? What is the message? Work on your connection. Yeah, like today, work on your connections. ठीक है.
इमोशनल साइड, अगेन इमोशनल बैलेंस, रिलेशंस, कार्मिक रिलेशंस, कनेक्शंस जो आप इस लाइफ टाइम में बनाए हो, चाहे वो आपका कनेक्शन आपके फैमिली के साथ हो, आपके लव्ड वंस के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ, व्हाटसोएवर, वर्क ऑन देम। कोशिश करो जितना हो सके आप इमोशनल हीलिंग करो। लाइक आज जो लोग देख रहे हो, आपका इमोशनल साइड इज़ अ मेस। आई डोंट नो कि आपको ये चीज़ पता है या नहीं, आई डोंट नो दैट, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इमोशनली। अफर्मेशंस आप सुन सकते हैं, आप जर्नलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, आप काइंड ऑफ लाइक आई टोल्ड यू बाउंड्रीज, अपने बाउंड्रीज पे काम कर सकते हैं। ट्राई टू बी अ लिटिल लेस डाउटफुल एंड लेस जजमेंटल व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल। थोड़ा सा वल्नरेबल कभी कभी होना, इट्स ओके। इतना ज़्यादा आपको गार्डेड और एकदम डर के नहीं रहना है व्हेन यू आर डीलिंग विद सम इमोशंस राइट देयर। सो ये कुछ प्रैक्टिसेस है जो आप कर सकते हैं। ओके, सो ट्राई टू डू दैट एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट 24 आवर्स में ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप इंटरनल चीज़ों को ज़्यादा जानने पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर कौन सा तूफ़ान चल रहा है, आपके अंदर वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ठीक होना ज़रूरी है। प्रेजेंट के ऊपर जितना हो सके फोकस डालिए, नॉट द फ्यूचर, नॉट द पास्ट। एंड एज आई टोल्ड यू, इमोशनल बैलेंस। एंड अपने आप को अकेला मत समझिए, ये मत समझिए कि आपके लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम है या डार्कनेस है एंड बस आप वहाँ पे फंस गए हो एंड दिस एंड दैट, क्योंकि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली आपके सपोर्ट में काम कर रहे हैं। आपको वो दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, डजेंट मैटर, बट यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इन फेवर ऑफ योर हैप्पीनेस। ठीक है, जस्ट हैव फेथ, जस्ट होल्ड ऑन टू दिस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस विल हेल्प यू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। Okay, so that is what I have for you for the next 24 hours. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।